नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी ले आई हूँ जिसका नाम है नॉलेज इज एंडलेस, यानी ज्ञान। नॉलेज यानी ज्ञान सभी को पता है, इज यानी है, और एंडलेस यानी होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अनंत, ठीक है। तो ज्ञान क्या है? अनंत है। ज्ञान अनंत है, हेडलाइन ये है, ठीक है। ज्ञान अनंत है। सेज भारद्वाज, सेज यानी होता है ऋषि। ऋषि भारद्वाज वन ऑफ द सेवन सेज, यानी एक सेवन यानी सात ऋषियों में से एक थे। वाज यानी था। और रिनोवेंट वैदिक स्कॉलर, ये ठीक है। वैदिक स्कॉलर यानी होता है रिनोवेंट, था एक प्रसिद्ध वैदिक विद्वान, ठीक है। बहुत बड़े विद्वान थे भारद्वाज ऋषि। फॉर्म हीज, ठीक है। फॉर्म यानी से, हीज उनके अपने चाइल्डहुड यानी उनके बचपन से ही वो क्या थे? ही साउट नॉलेज, यानी वह ज्ञान की खोज में थे। साउट यानी खोज, ठीक है। तो वो ज्ञान की खोज में बचपन से ही रहते थे हमेशा। प्लीज बाय हीज ऑस्ट्रिटीज, ठीक है। प्लीज यानी प्रसन्न होना, अपने ऑस्ट्रिज, ऑस्ट्रिज यानी होता है संयम, कठोरता से जो तपस्या करता है उससे क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। लॉर्ड इंद्र, भगवान विष्णु, ठीक है। भगवान विष्णु, लॉर्ड इंद्र प्रसन्न हो गए। और आस्ट, पूछा। क्या पूछा? और किससे? हिम, भारद्वाज, यानी उनसे भारद्वाज। योर डिवोशन हैज ओवरवेलमेड मी, भारद्वाज। आपका जो डिवोशन है, डिवोशन यानी होता है भक्ति, निष्ठा, लगन, वो ओवरवेलमेड, ओवरवेलमेड मतलब अभिभूत कर दिया है मुझे, ठीक है। आस्क मी फॉर अ बून, आस्क मी फॉर अ बून, यानी मुझसे कहो। मी यानी मुझसे, फॉर्म यानी से, मुझसे कहो या फिर मांगो। एक बून, एक वरदान मुझसे मांगो। ओके, जो भगवान वरदान देते हैं ना, तो मुझसे तुम्हारी इच्छा क्या है वो मुझसे मांग सकते हो। भगवान इंद्र ने कहा, आई एम ऑनर्ड, मैं ऑनर्ड, ऑनर्ड यानी सम्मानित, माननीय, ठीक है। तो आई एम, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इंद्र देव ने ऐसा कहा। आई एम नेदर इंटरेस्टेड, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं भारद्वाज? मैं नहीं हूँ, नेदर यानी कभी नहीं, मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड यानी होता है दिलचस्पी, किसी चीज में दिलचस्पी लेना। तो मैं, मुझे नहीं पसंद, किस क्या? इन बॉडली प्लेजर्स नॉर स्पिरिचुअल क्वेट्स, मुझे कोई लगाव नहीं है किसमें? वर्डली, वर्डली यानी होता है सांसारिक सुख में, और ना ही स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यानी होता है आध्यात्मिक। कोट्स, कोट्स यानी होता है खोज, ठीक है। तो वो ना ही आध्यात्मिक खोज में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ऋषि भारद्वाज थे, वो तो ज्ञान के भूखे थे, उनको कोई संसारिक माया मोह से कोई लगाव नहीं था, इसलिए ऐसा कहा उन्होंने कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग, आई, मुझे चाहिए आपका आशीर्वाद। मुझे क्या चाहिए? आपका आशीर्वाद। टू क्वेंच माई फर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी टू टू क्वेंच माई थ्रस्ट फॉर नॉलेज, मुझे चाहिए आपका आशीर्वाद। टू क्वेंच, क्वेंच यानी होता है बुझाना। माई, मेरा, थ्रस्ट यानी प्यास, फॉर नॉलेज, मुझे मतलब मैं, आप आशीर्वाद का, सॉरी, ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए जो मुझे बुझा सके मेरा प्यास। ज्ञान का प्यास जो होता है, एक भूख होती है, एक प्यास होता है, उसको ज्ञान भारद्वाज की ज्ञान की प्यास से थे, तो उनको ऐसा आशीर्वाद चाहिए था भगवान इंद्र से। इफ यू ग्रेंट मी अ 100 years, अगर आप, ग्रेंट, ग्रेंट यानी होता है अनुदान, अगर आप मुझे एक अनुदान दे 100 years का, 100 years यानी होता है 100 वर्ष, 100 वर्ष का हमें अनुदान या फिर वरदान दे। दैट विल बी डन, दैट की हो जाएगा डन, मुझे, मैं
ज्ञानी कहलाऊंगा तो दैट विल बी डन, मुझे हो जाएगा ऐसा। हम ऐसा किसने कहा? आई अप्रिसिएट योर इंटेंशन। आई अप्रिसिएट यानी सराहना करता हूँ तुम्हारी मनसा का, सॉरी तुम्हारी मनसा का, या फिर सॉरी आपकी मनसा का मैं सराहना करता हूँ। इंटेंशन यानी होता है मनसा, इरादा, वो जिसको कहेंगे वो। आई ग्रेंट यू 100 years टू मास्टर द वेदस। आई ग्रेंट आई ग्रेंट यानी मैं तुम्हें अनुदान, तुम्हें या आपको, मैं आपको अनुदान देता हूँ 100 वर्षों का, 100 years यानी 100 वर्षों का, टू मास्टर यानी विद्वान बनने के लिए, किसमें? वेदस में। ठीक है, वेद वेद में आपको विद्वान बनने के लिए मैं 100 वर्षों का वरदान देता हूँ, ऐसा इंद्र भगवान ने ऋषि भारद्वाज से कहा। 100 years rolled by. Indra again appeared and asked him if he was satisfied. एक 100 वर्ष बाद, 100 years यानी 100 वर्ष बाद, रोल्ड बाय यानी बिताने के बाद, इंद्र अगेन, इंद्र भगवान फिर से आ गए किसके पास? ऋषि भारद्वाज के पास। अपियर्ड, अपियर्ड मतलब होता है प्रकट होना, तो प्रकट हो गए। एंड और आस्क्ड हिम और पूछा उनसे, अगर वह सेटिस्फाइड, अगर वह संतुष्ट है, कि आप संतुष्ट हो, ऐसा पूछा। आस्क्ड यानी पूछा, ठीक है। भारद्वाज हम्बली रिप्लाइड, भारद्वाज ऋषि भारद्वाज ने कहा प्रेम पूर्वक, हम्बली यानी विनम्रता से कहा, उत्तर दिया इंद्र, आई नीड मोर टाइम, मुझे आवश्यकता है और समय की, यानी और मुझे आप समय दे, मुझे आवश्यकता है। इंद्र ग्रेंटेड हिम 200 years दिस टाइम, ठीक है। तो इंद्र जो है वो ग्रेंटेड मतलब अनुदान देते हैं, वरदान देते हैं उन्हें 200 यानी 200 वर्षों का, दिस टाइम अब की बार वो 200 वर्षों का फिर से वरदान देते हैं, जो आप 200 वर्ष और जियो और अपना ज्ञान पूरा करो। फाइनली भारद्वाज हैड मास्टर्ड, फाइनली यानी आखिरकार, भारद्वाज जो हैं वो मास्टर यानी विद्वान हो गए, किसमें? द वेदस में, वेद में, ठीक है। स्टिल, स्टिल यानी होता है फिर भी, ही फेल्ट ही नीडेड टू लर्न मोर, वह फेल्ट यानी होता है अनुभव, उन्होंने अनुभव किया कि वह, उन्हें आवश्यकता है, नीड यानी आवश्यकता, तो आवश्यकता है टू लर्न मोर यानी और सीखने की। एज ही एक्सप्रेस्ड, जैसे ही वह, एक्सप्रेस्ड यानी होता है व्यक्त, दिस टू इंद्र, एक्सप्रेस किए, दिस मतलब यह इंद्र भगवान को, ही पॉइंटेड, उन्होंने पॉइंटेड कहा, पॉइंटेड यानी इशारा करना, तो उन्होंने इशारा किया, आउट और डिस्टेंस माउंटेन यानी बाहर एक, डिस्टेंस एक दूरी पर क्या था? एक पहाड़ थी, पहाड़ था, माउंटेन यानी पहाड़, तो पहाड़ था। एंड और शेड कहा, शन पुत्र, किसको? भारद्वाज को पुत्र। नॉलेज इज लाइक द माउंटेन ओवर देयर, नॉलेज जो है इसी तरह, इस पहाड़ की तरह, ओवर देयर ऊंचाई की तरह है। देयर इज नो लिमिट, इसका इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है, ठीक है। वॉट एवर, जो भी, यू लर्न विल बी अ फिस्टफुल, जो भी तुमने सीखा है अपनी मुट्ठी में, एट एनी टाइम, ठीक है। फिस्टफुल यानी होता है मुट्ठी, तो जो भी तुमने सीखा है, इट इज टाइम यू स्प्रीड द नॉलेज, ठीक है। यह समय है कि तुम फैलाओ, स्प्रीड यानी फैलाना, अपना ज्ञान, अपना ज्ञान, नॉलेज, यू अपना ज्ञान फैलाओ, यू हैव गेन्ड, ठीक है। गेन यानी प्राप्त की हुई नॉलेज को तुम फैलाओ। देयर आफ्टर, इसके बाद, भारद्वाज रोट सेवरल हिंदू स्क्रिप्चर्स, इसके बाद भारद्वाज ने लिखा सेवरल, कई हिंदू ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ लिखा भारद्वाज ने, जो हम लोग अभी जानते हैं, पढ़ते हैं, भारद्वाज के लिखा हुआ बहुत सारे धर्म ग्रंथ। तो ये था, नॉलेज कभी भी अंत नहीं होता है, आप कितना भी समय ले लो, नॉलेज का कोई अंत नहीं है।
दिन रात पढ़ते रहो, बूढ़ी हो जाओ तब भी पढ़ते रहो, तो नॉलेज का भी अंत नहीं होता है। और नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई अपना जारी रखना चाहिए। तो ये था इस कहानी का सारांश। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। नमस्कार।